गोधन न्याय योजना को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि हम गोबर बेचकर पूरी तरीके से अपनी जीविका चला रहे हैं। करते हैं सब टाइम टाइम फीस है। किसानों के हालात देखिए आप क्षेत्र में जाके, बैंकों में जाके देखिए क्या स्थिति है करके। वो बैंक में जाके देखेंगे तो वहाँ मारामारी की स्थिति है। केवल उनकी जो सारी योजनाएं टाइम टाइम फीस है और जनता आने वाले समय में निश्चित तौर में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कम इस प्रदेश में 16 लाख लोगों के लिए आवास की पैसा इस प्रदेश में आ गया है। राज्य सरकार को जो अंशदान देना चाहिए वो अंशदान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए किसी भी आज प्रदेश में किसी का भी प्रधानमंत्री आवास का काम नहीं हो पा रहा है। अकलतरा को कैसे विकसित अकलतरा बनाएंगे आप? आपके मुद्दे क्या होंगे? और हमारा सपना यही है कि हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश निरंतर विकास की ओर आगे बढ़े। और सरकार है और प्रदेश में जो 36 बिंदुओं की जो उन्होंने घोषणा पत्र किया था उनकी असफलता है, यही भारतीय जनता पार्टी की सफलता रहेगा। और आने वाला 23 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों को। नमस्कार, मैं हूं विकास भारद्वाज और आप परिवर्तन टीवी देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से राजनीतिक बिसातें शुरू हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक दल पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं छत्तीसगढ़ जिले जांजगीर चांपा अंतर्गत आने वाली अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ एक जननेता मौजूद हैं। लगातार जब हम भ्रमण कर रहे थे इस क्षेत्र में तो एक नाम हर जगह से सुनने को मिल रहा था, वो नाम है आदरणीय दिनेश सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में इस बार क्या कुछ होने वाला है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद परिवर्तन टीवी वाले भैया लोगों को। देखिए, इस बार परिवर्तन की लहर है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने दायित्वों को निभा के अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। आने वाला 2023 में इस प्रदेश में कमल खिलेगा। हमारे माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नागपुर के अधिवेशन में एक पंक्ति बोला था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो बात सत्य है कि आज छत्तीसगढ़ में पुनः कमल खिलने की तैयारी में है। पूरे कार्यकर्ता प्राण से अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दायित्वों को लेकर कार्य में लगे हुए हैं। जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे हैं, 4 साल पूरे हो चुके हैं भूपेश सरकार के, बहुत सारी योजनाओं को लेकर बेमिसाल 4 साल का एक नारा दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं भूपेश सरकार के 4 साल को? देखिए, क्या है कि भूपेश बघेल जी की जो 36 योजना था, जिस घोषणा पत्र के आधार पर उन्होंने प्रदेश की जनता का दिल जीता था, आज वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। अपने घोषणा पत्र में वो किसी भी एक घोषणा को उठा के देख ले, कोई भी घोषणा को वो प्रदेश की जनता के साथ काम नहीं किया है। चाहे किसान को ले ले, चाहे प्रधानमंत्री आवास को ले, चाहे बेरोजगारों को ले कि महिलाओं के जो प्रति अत्याचार जो बढ़ रहा है प्रदेश में, वो आप लोगों के सामने है। दूसरी बात है, गंगा जल उठा के उन्होंने शराबबंदी की बात की थी और आज प्रदेश की हालात क्या है। तो आज प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस समझ रहे हैं और जो उनकी अकर्मण्यता है, जो उनकी असफलता है, वो हमारी सफलता है। उसी सफलता के आधार पे, उसी घोषणा पत्र के आधार पे हम लोग और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और हमको पर्याप्त लोगों को समर्थन मिल रहा है। बेरोजगारों को समर्थन मिल रहा है, व्यापारियों को मिल रहा है, किसान वर्गों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, गरीब किसानों को मिल रहा है। वो पेंशन की बात किए थे, कोई भी एक योजना आप देख लीजिए, 36 प्रकार की जो योजना वो उन्होंने प्रदेश में जन कल्याणकारी के लिए उन्होंने लागू किया था, एक भी किसी योजना में आप देख लीजिए उठा के कि कोई भी योजना का क्रियान्वयन वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अकलतरा में जन्मे दिनेश सिंह, अकलतरा में जब दिनेश सिंह जी का जन्म हुआ, बाल्यकाल में वो स्वयंसेवक बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। इसके बाद से लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश मंत्री तक बनने का ये जो सफर रहा आपका, एक स्वयंसेवक से लेकर प्रदेश मंत्री तक का, किस तरीके से आपने इस सफर को तय किया और पार्टी के प्रति किस तरीके से आप डटे रहे और आज प्रदेश मंत्री के तौर पर आपको ये जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बतलाएं। देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती। हम लोग बालकाल से, हमारे पिताजी जनसंघ के कार्यकर्ता रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं
और जब हम लोग भी जन्म लिए अवतरित हुए तो पढ़ने लिखने के बाद हम लोग भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और संघ के हम स्वयंसेवक हैं। यहाँ कोटमी सोनार संघ के मैं मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ और साथ में मैं एबीवीपी के बैनर तले मैं इस कोटमी सोनार उच्चतर माध्यमिक शाला के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ। उसके बाद युवा मोर्चा में अपन सक्रिय हो गए, युवा मोर्चा में दायित्व दिया, दायित्व का निर्वहन किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में काम किया। इसके बाद लगातार पार्टी ने हमको बहुत सारे दायित्वों में हमको दायित्व दिया और हम दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे हैं। और आज पार्टी ने हमको इस मुकाम पर प्रदेश की मंत्री का दायित्व दिया। 2013 मुझको भारतीय जनता पार्टी का अकलतरा विधानसभा से प्रत्याशी भी बनाया था, तो पार्टी ने मुझको बहुत कुछ दिया है और हम काम में लगे हुए हैं। काम हमारा पहला प्राथमिकता है। पार्टी की रीति नीति को लेकर हम लोग जनता के बीच जाते हैं और वहीं से हमको ऑक्सीजन भी मिलता है, वहीं से हमको प्रेरणा भी मिलता है। 2013 का वो जो चुनाव रहा, काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आकर वहाँ पर जिस तरीके से बहुत कम अंतर कह सकता हूँ पूर्व में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर वोट प्रतिशत रहा है, जिस तरीके से आपने वोट प्रतिशत को यहाँ पर बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी का, और अंततः वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। काफ़ी समय बीत गया है, 10 साल होने को हैं, उसके बाद भी लगातार देखा जा रहा है जो अकलतरा की जनता कह रही है और जो एक सवाल लगातार, मतलब एक आवाज़ जो लगातार जनता के बीच से निकल के आ रही है। आप लगातार इतने एक्टिव कैसे रह ले रहे हैं? अक्सर हार के बाद लोग हताश हो जाते हैं, लेकिन दिनेश सिंह हार के बाद भी बिल्कुल पूरी दोगुना ऊर्जा के साथ जनता के बीच कैसे पहुंच पा रहे हैं? उसके पीछे का राज क्या है? देखिए, जनता जनार्दन है, वो जो निर्णय देता है उस निर्णय को लोगों को स्वीकार करना चाहिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2018 में जो जनादेश नहीं मिला, हमारी पार्टी ने उसको सहर्ष से स्वीकार किया और हमारी पार्टी ने प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में आके अपना काम चालू किया। हम लोग भी चुनाव में हार गए। 2013 में हारने के बाद हमको 50,000 वोट मिला और उसके बाद हार गए तो हम अपनी कमियों को ढूंढने लगे कि हम में क्या कमी रह गई, और हम जनता के बीच जाके फिर निरंतर उनके बीच में जाके काम करते हैं और काम करने में आनंद प्राप्त होता है और लोगों से हमारा संवाद होता है, संपर्क होता है और निश्चित तौर में हमारे एक पारिवारिक सदस्य के तौर है अकलतरा विधानसभा, और परिवार के बीच में जाते हैं और काम करते हैं। यही हमारा एक मूल मकसद है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आज जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से हमको बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिलता है, उनकी आशीर्वाद स्नेह मिलता है। लगातार आप किसानों के बीच एक्टिव रहे हैं, हर समय किसानों के बीच जाते रहते हैं और पार्टी में प्रकोष्ठ में भी उसी लगातार किसानों के बीच काम कर रहे हैं आप। जिस तरीके से भूपेश सरकार लगातार दावे कर रही है गोधन न्याय योजना को लेकर, कई लोग कह रहे हैं कि हम गोबर बेचकर पूरी तरीके से अपनी जीविका चला रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जब जनता के बीच जाते हैं तो गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इन योजनाओं को धरातल पर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, प्रदेश के यहाँ अच्छे सब पढ़े लिखे हमारे युवा साथी हैं, उनको हमारे मुख्यमंत्री जी ने गोबर और मूत्र में लगा दिए हैं। इसके साथ ही जो राजीव गांधी न्याय योजना की जो बात करते हैं, सब टाइम फीस है। किसानों के हालात देखिए आप क्षेत्र में जाके, बैंकों में जाके देखिए क्या स्थिति है करके, वो बैंक में जाके देखेंगे तो वहाँ मारा मारी की स्थिति है। सबसे कम बेरोजगारी वाला प्रदेश बनाया है उन्होंने, ऐसा कह रहे हैं कि बेरोजगारी कम हो गई, हमने युवाओं को रोजगार दिया है। पेपर में तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप गांव में अभी भ्रमण कीजिए, आपको गांव में बेरोजगारों की संख्या क्या है आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रदेश में उन्होंने घोषणा किया था कि मैं यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, यहाँ के बेरोजगारों को अगर नौकरी नहीं दे पाया तो उनको बेरोजगारी भत्ता दूंगा। आप लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, आप एक आग भी कोई बेरोजगारों से इंटरव्यू लीजिए और आपको बताएंगे कि क्या उनको नौकरी मिला या उनको बेरोजगारी भत्ता मिला। केवल उनकी जो सारी योजनाएं टाइम फीस है और जनता आने वाले समय में निश्चित तौर में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। एक नारे के साथ, मोर आवास मोर अधिकार नारे के साथ लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश सरकार पर वहां पर धांधली का आरोप लगाकर जनता के बीच जाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर लगातार प्रदेश की सरकार को वहां पर घेरने की कोशिश की जा रही है। गांव-गांव अभियान भी चलाया जा रहा है। कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास भी खोज रहे हैं कांग्रेस सरकार के। तो इन योजनाओं को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? आखिर जनता के बीच विकास खोजने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आवास को लेकर आप लोगों को जमीन पर लड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, मोर आवास मोर अधिकार प्रधानमंत्री योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये घोषणा था कि 2022 तक के जिस पूरे प्रदेश में किसी के पास कच्चे मकान नहीं होगा, सबके पास अपना का खुद एक पक्के मकान होगा। इस योजना को लेकर प्रदेश में
आज देखो स्थिति बहुत बुरी स्थिति है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर हमको आज जगह जगह आंदोलन करना पड़ रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन करना है भारतीय जनता पार्टी को। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश में जो 16 लाख लोगों की जो मोर आवास मोर अधिकार के तहत आवास की जो बात करते हैं, 16 लाख कम से कम इस प्रदेश में 16 लाख लोगों के लिए आवास की पैसा इस प्रदेश में आ गया है। राज्य सरकार को जो अंशदान देना चाहिए वो अंशदान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए किसी भी आज प्रदेश में किसी का भी प्रधानमंत्री आवास का काम नहीं हो पा रहा है। ये जनता बहुत हताहत है, जनता इस बात से बहुत दुखी है। लोगों को विश्वास था कि हमारे पास भी एक पक्का मकान होगा, हमारा खुद का मकान होगा, पर आज देखिए किसी को पहला किस्त मिला है, किसी को सेकंड किस्त मिला है, किसी का प्लिंथ लेवल में है, किसी का डोर लेवल में है और मामला एकदम टैंट फीस है। तो ये सारे विषय को लेकर मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उस योजना को लेकर हम लोग जगह जगह जाते हैं और जो प्रदेश की उदासीनता, प्रदेश की जो अकर्मण्य सरकार है और प्रदेश में जो 36 बिंदुओं की जो उन्होंने घोषणा पत्र किया था उनकी असफलता है, यही भारतीय जनता पार्टी की सफलता रहेगा। और आने वाला 23 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों को आवास भी मिलेगा। अभी हाल ही में अगर देखा जाए, पिछले सप्ताह देखा जाए, लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी लगातार ज्ञापन सौंप रही है। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, रासुका के मुद्दे को लेकर लगातार आप मुखर नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी मुखर नजर आ रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में धर्मांतरण जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं? वो धर्मांतरण के बहाने में वो राष्ट्रांतरण कर रहे हैं। ये एक प्रदेश में लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और अगर किसी प्रकार से उसे हिला हवाला होता है, मनाही किया जाता है तो उस पर रासुका के तहत कार्रवाई करने की बात कहती है। ये कितना दुर्भाग्यजनक बात है कि लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, दुत्साहित किया जा रहा है और ये इसकी हम निंदा करते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह इनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन आंदोलन सारी चीज़ हो रहा है और हम लोग इसमें सब लोग हमारे कार्यकर्ता लोग बढ़ चढ़ के हिस्से हो रहे हैं और हम लोग मिट जाएंगे पर राष्ट्रांतरण नहीं होने देंगे। धर्म परिवर्तन का हम विरोधी हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को हम लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे और उनको मूल अपने धर्म में, अपने जात में लाने के लिए हम उनको प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उनसे अनुनय भी नहीं करेंगे। एक सवाल लेंगे हम आपसे। अभी कोरबा दौरा हुआ था गृह मंत्री अमित शाह जी का, उन्होंने वहां से एक नारा दिया है, उन्होंने एक बात कही है वहां से कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है तो उसके पहले 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। उनकी इस बात को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे और 2023 में सरकार बनाने का जो उनका ये नारा वहां से निकल कर आया है उसे कैसे पूरा करेंगे? माननीय अमित शाह जी हमारे देश के बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मूर्धन्य नेता हैं। उन्होंने मंच से कोरबा में जो आह्वान किया है कि 2024 में अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः बनाना है तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनाना है, तो वो सही बात है। 2023 में पहला चुनाव होगा, उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। तो 2023 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो इस प्रदेश में कमल खिलेगा, तो कमल खिलेगा तो आने वाले 2024 में भी छत्तीसगढ़ के पूरे सांसद 11 सांसद में यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः बनाया जाएगा। यही बात को उन्होंने दोहराया है कि यहाँ के सभी से अपील किया है, जनता से भी किया है, किसानों से किया है, आम नागरिकों से किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दिया है भाई कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में युद्ध स्तर पे काम कीजिए, लोगों के पास जाइए, उनकी दुख सुख को सुनिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी की विकास की बातें उनके सामने रखिए और प्रदेश की असफलता को उनके सामने रखिए और आने वाला 2023 में इस प्रदेश में कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। तो अकलतरा को लेकर जिस तरीके से आप लगातार दशकों से मेहनत कर रहे हैं, तो अकलतरा विधानसभा को लेकर आपकी अगली कार्य योजना क्या कुछ होगी और अकलतरा को लेकर आप क्या कुछ काम करने वाले हैं? हमारा अपना सपना है विकसित अकलतरा, अकलतरा की विकास, अकलतरा क्षेत्र की विकास देखना चाहते हैं और वर्तमान की सरकार से लोगों को बहुत सारी अपेक्षा थी कि कुछ करेंगे कह के, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तो जो विकास कार्य डॉक्टर रमन सिंह जी ने कराए हैं इस क्षेत्र में वो विकास कार्य है। अभी वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक है सम्मानित सौरभ सिंह जी, वो भी लगातार क्षेत्र में विकास के काम को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं और हम अपने क्षेत्र में, अपने कर्म भूमि है हमारा अकलतरा, हम लोगों के बीच जाते हैं
और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम प्रदेश की असफलता, प्रदेश सरकार की असफलता और हमारे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल की विकास कार्य को लेके हम जनता के बीच जाते हैं और यही हमारा एक मुद्दा रहेगा, यही हमारा एक विकास का नारा रहेगा। अगर बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने निर्णयों को लेकर जानी जाती रही है, 2023 के चुनाव समीप हैं, लगातार सर्वे भी हो रहा है ज़मीन से। अगर 2023 के चुनाव में फिर से वापस पार्टी आप पर विश्वास जताती है, आपको मौका दोबारा देती है, तो ऐसी स्थिति में जनता के बीच अकलतरा में आप इस बार किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता को बहुत कुछ दिया है और आगे पार्टी जो भी दायित्व देता है हम लोग उसको भली भांति से निर्वहन करते हैं और जनता के बीच हम लोग तो लगातार संपर्क में रहते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई अलग से तैयारी नहीं रहता। चुनाव के सेकंड दिन के बाद हम लोग पुनः तैयारी में लग जाते हैं और आप देखे होंगे देश और दुनिया में, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार काम पे विश्वास करता है और हम उसी काम को लेके काम करते हैं। पार्टी ने जो भी मौका देगा, जो भी दायित्व देगा, हम उसको हंसते हंसते हुए इस काम को करेंगे और जनता के बीच हमारा निरंतर संपर्क है, वही हमारा एक आधार है, वही एक हमारा ताकत है। जिस तरीके से वो जो थोड़ी सी कसर रह गई थी 2013 में, अगर इस बार मौका मिलता है तो उस कसर को इस बार कैसे दूर करेंगे? जनता का निर्णय शिरोधार्य है। पार्टी जो भी हमको आदेश देगा, जो भी पार्टी हमको दायित्व देगा, उसको हम हंसते हंसते दायित्व को निर्वहन करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। सेवा करने का मौका मिलेगा तो सेवा तो कर ही रहे हैं। हमारा मूल मंत्र है सेवा। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया था, ये सब देख लीजिए। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा कार्य बहुत किया। हम लोग निरंतर सेवा कार्य करते हैं, स्वच्छता की ओर हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की सुख दुख सुनते हैं और उस काम को लेके काम कर रहे हैं। तो जो भी पार्टी दायित्व देगा उस दायित्व को हम लोग निर्वहन करेंगे और पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आप देखे होंगे, परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करता। मैं मंडल अध्यक्ष था जब मुझको 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का क्षण रहा है और आने वाले समय में हम लोग काम कर रहे हैं। काम हमारा मूल मंत्र है और हम उस काम को लेके भारतीय जनता पार्टी के बीच, लोगों के बीच जाते हैं और काम करते हैं। अगर मौका मिला यहाँ से तो अकलतरा को विकसित करने के लिए, विकसित अकलतरा बनाने के लिए, अकलतरा में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, आपका सपना क्या है? अकलतरा में किन निर्माण कार्यों, किन विकास कार्यों की लड़ाई आप लड़ेंगे और अकलतरा को कैसे विकसित अकलतरा बनाएंगे? आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए क्या है, मैं पहले आपको एक बात बताया हूँ कि प्रदेश सरकार की असफलता भारतीय जनता पार्टी की सफलता है और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी 15 साल के बाद इस प्रदेश में जो 5 साल में 4 साल हुआ है अभी, हाँ, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को, तो 4 साल में जो इस प्रदेश में जो काम नहीं हो रहा है, लोगों को ठगे जा रहे हैं, लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, बेरोजगार ठगा महसूस कर रहा है, किसान ठगा महसूस कर रहे हैं, महिलाएं, हमारी माताएं बहनें ठगा महसूस कर रहा है, किसान, व्यापारी, सब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ये हमारा बड़ा मुद्दा रहेगा और इस मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच तो निरंतर जा ही रहे हैं और जब भी चुनाव होगा तब भी जनता के बीच जाएंगे और हमारा सपना यही है कि हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश निरंतर विकास की ओर आगे बढ़े और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, उस योजना को लेकर भी हम लोगों के बीच जाते हैं, सेवा करते हैं और काम निरंतर कर रहे हैं। अकलतरा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम यहाँ के बेरोजगारों के लिए सोचेगी हमारी पार्टी, महिलाओं के लिए सोचेगी, किसानों के लिए सोचेगी। अभी आपको मैं बता देता हूँ, स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं बिल्कुल हताशा में हैं, बेरोजगार साथी हमारे पूरे हताशा में है। भारतीय जनता पार्टी ने महतारी हुंकार रैली निकाली थी और एक अपना युवाओं को जो रोजगार की बात करते हैं, तो युवाओं की एक बड़ी रैली प्रदेश में हुई थी जो आज तक कितनी बड़ी रैली नहीं हुई है। बिलासपुर में एक महतारी हुंकार रैली का कार्यक्रम हुआ था। अभी मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, बूथ-बूथ में हर लोगों के पास मिल रहे हैं। तो जो प्रदेश सरकार की जो असफलता है वो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता के लिए सफलता का मूल मंत्र होगा और इस सफलता के मूल मंत्र हमारा वही है कि हम जनता की सेवा करते हैं और सेवा करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ दिनेश सिंह, जिनका कहना है कि
कांग्रेस सरकार की असफलता ही हमारी सफलता है। हम जनता के बीच जाएंगे और जनता, माताओं, बहनों के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो एक परिवर्तन लाएंगे और युवाओं को रोजगार देंगे और सबके हित में प्रधानमंत्री की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। क्रीमी स्पाइसी केक बोले तो क्रीमी स्पाइसी का महामाया चौक, सरकंडा, बिलासपुर।